कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए कहा कि कोई आदमी अगर आपको नजर आता है तो बताइए, बहुत अच्छा किया भाई। आप जो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं, कोई पीआईएल जाके दाखिल कर रहा है, लोगों को डराने की कोशिश कर, तो डीएम क्या करेंगे? डीएम ने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर क्यों? तो इसका मतलब कि डीएम से देखिए, अभी तक की जो सरकार चली आ रही है खालिद अनवर साहब, अभी तक की जो सरकार चली आ रही है, तो ये मान लें जी जी, क्योंकि एक गंभीर आरोप होगा अगर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी कोटे से जो मंत्री हैं, अगर वो ये कहते हैं कि घुसपैठ है, तो निशान यही नहीं लगेंगे, सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, घुसपैठ कैसे हो रहा है उस पर भी बात बनेगी। लेकिन बीएसएफ के जो जवान रात दिन मुस्तैद हैं, सवाल उन पर भी होगा कि आपके रहते घुस कैसे गए, और इतनी मजबूत सरकार में इतने आसानी से एंट्री हो जाती है। विवेकानंद जी बात बहुत, हाँ, ये बात वाकई समझने की है कि क्या आप ऐसी हवा में पत्थर फेंक देंगे किसी पे लग जाए? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान लगे हुए हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे बाढ़ लगा हुआ है, आप सबके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको जो मन में आ रहा है बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ किशनगंज डीएम ने ये लेटर जारी नहीं किया है, और किशनगंज के डीएम ने इसलिए लेटर जारी किया चूंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं प्रमाण के साथ, अगर कोई भी आदमी कहे कि एक आदमी को मैंने देखा है जो बांग्लादेशी है यहां पे, एक आदमी को, तो मैं क्या बताऊं कि उसको उसी वक्त सरकार बाहर, लेकिन एक आदमी नहीं है। जो किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, अररिया में जो लोग रहने वाले हैं वो सब वहीं के लोग हैं। आप तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल बयानबाजी है, लोगों को डराने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए कि जो चाहे बयान दे दें आप। चलिए कुंतल कृष्ण के पास चलते हैं। ठीक है, प्रमाण तो आपने मांग लिया है, बीजेपी के लोग नहीं है आज, उनकी कमी महसूस हो रही है, रहते तो थोड़ा जवाब मिल पाता। कुंतल कृष्ण, विवेक जी देखिए, खालिद साहब, चूंकि आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि मैं साहब ने जो बात कही है विवेक, वो बहुत मार्के की बात है। सरकार में शामिल एक मंत्री जो कि बिहार सरकार की कैबिनेट के सदस्य हैं, अगर उनको ऐसा लगता है और जब वो सरकारी मंत्री की हैसियत से ये बात कह रहे हैं, अगर मंत्री यानी बिहार सरकार ये बात कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, पुलिस महकमा है, आपके पास सारी मशीनरी है। अगर यह सियासी बयान नहीं है तब तो सरकार में, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप अगली कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाएं और इस पे जो भी कार्यक्रम हो सकता है वो करें। पर विवेक, सच्ची बात जो है विवेक जी वो ये है कि पहले भी मैंने ये बात कही थी और आज भी मुझे मजबूर होकर के ये बात कहनी पड़ती, खाते हैं, सियासत पीते हैं, हमें गुनाहगार मत बताया करो तुम, हम तो पहले भी सिर्फ सियासत जीते थे, आज भी सिर्फ सियासत जीते हैं। बॉर्डर पे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेज हैं वो अधीन है गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय में राज्य गृह मंत्री बिहार से है नित्यानंद राय जी। राम सूरत राय जी को अगर इस सेंसिटिव मुद्दे पे कुछ परेशानी थी, कोई उनके पास इनपुट था, तो अगर सियासत नहीं करने की बात थी तो यह सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन करना चाहिए था। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। पर चूंकि बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में, पड़ोसी राज्य में, तो ये तो सबकी बात समझ में आ रही है कि बिना वक्त की बरसात कराने वाली बात है। अचानक से सियासत, वो भी धार्मिक सियासत को गर्म करने के लिए ये आपको भी सुनेंगे, एक पॉलिटिकल बयान है। आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? बिहार कैबिनेट के सदस्य हैं। ठीक है कुंतल जी, एक मिनट। हाँ, मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए विवेक जी, आरजेडी का स्टैंड ये है, ये जो एनडीए के अंदर घमासान है ये दिख रहा है। सरकार में दोनों दल शामिल है, सरकार साथ में चला रहे हैं। एक कह रहा है कि घुसपैठ हो रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रमाण है? अब ये बताइए कि ये सरकार चल कैसी है? ये तो हर नीतियों में, सरकार के नीतियों में विरोधाभास देखा जाता है। जेडीयू का अलग राग है, बीजेपी का अलग राग है। इससे तो नुकसान हो रहा है बिहार को। अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार का भी नाकामी है। और दूसरी ओर जेडीयू कह रही है नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है। और ये बीजेपी सरकार में बैठे लोग महंगाई पर, भुखमरी पर, महामारी पर नहीं कहेंगे, ये बात करेंगे घुसपैठी पर। कभी कोई कुछ बोलेगा, कभी कहेगा। तो ये सरकार पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर बात है। ये बिहार की जनता का क्या खाक भला करेंगे? चलिए, हरेंद्र प्रताप जी पूर्व एमएलसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम आते हैं हरेंद्र प्रताप जी के पास। हरेंद्र प्रताप जी, जरा वो हम चाहेंगे तो इससे एक सार्थक बल मिलेगा। हाँ विवेक जी, आप इसको पहले देख लीजिए।
ये 1981 का कागज विधान परिषद बोले हैं, उनको पता होगा। गणेश यादव, वो पिछले साल स्वर्गीय हो गए, उन्होंने सबसे पहले 1981 में शून्यकाल में सवाल उठाया था। सवाल क्या था? बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रवेश। गणेश प्रसाद यादव, पूर्णिया जिला में बांग्लादेश के घुसपैठियों का आना जारी है, वे ऊंची कीमत पर जमीन खरीदकर बसते चले जा रहे हैं। ये गणेश प्रसाद यादव जी का जुलाई 1981 का बिहार विधानसभा के शून्यकाल का उत्तर है। एक, मैं कागज लेके आया। राजनीति से ऊपर उठे लोग, नहीं तो बिहार की स्थिति बहुत भयानक बन गई है। दूसरा, अब क्या कहेंगे आप, ये सेकुलर नहीं थे क्या गणेश प्रसाद यादव? ये जेडीयू के सबसे सीनियर आदमी है, आज जो जेल हैं उन सबसे सीनियर। पिछले साल वो स्वर्गीय हुए। उसके बाद हमारे मित्र और भी बैठे हैं। बिहार की जनता जानती है श्री राम लखन सिंह यादव जी का नाम। सरकार उस समय अध्यक्ष अनुमति नहीं दे रहे थे, तो राम लखन बाबू खड़ा हुए और उन्होंने कहे कि बांग्लादेश का मामला अपने देश का नहीं है, दूसरे देश का है। अध्यक्ष ने उस समय जो कहा, उस पर उन्होंने कहा यह इसलिए पूछा जा रहा है, माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि गृह मंत्रालय की ओर से सरकार को इस तरह का निर्देश दिया गया है कि बांग्लादेशियों को पता करें। और रामलखन बाबू ने, अध्यक्ष महोदय, जब सरकार में उत्तर दिया है कि कभी कभी छिटपुट आने की सूचना मिली है, उसके आधार पर अधिनियम 14 के अंदर सरकार कार्रवाई की है, तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? ये 1982 का मैं दिखा रहा हूं। जी जी, मैं उसके बाद का भी दिखा रहा हूं। ये सदन है, बिहार विधानसभा के पटल पर ये सारी सवाल है। जी जी, ये मेरे सवाल नहीं है विवेक जी, ये 1983 का सवाल है। इस 1983 के अंतर्गत मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर बाबू, उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो रहे हैं। उसके बाद 1992 में जो उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी, उन्होंने सीधा सा ये आरोप लगाया है। उस समय 1992 में 1981 तक के जनगणना का ही रिकॉर्ड था, लेकिन उस समय सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के 12 जिलों में 18 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। चूंकि मैंने कहा था कि एक मोटा मोटी 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, तो कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था। मैं उसका जिले से आपको जोड़ करके दूंगा। पॉलिटिकल बयानबाजी, ये सारे विधानसभा, आप विधानसभा का अवमानना कर रहे हैं। नहीं, मैं ये विधानसभा का